मुख्यमंत्री गहलोत का मिशन 2030 आज से जिलों के दौरे पर सीएम। पहले दिन संवाद और खाटू श्याम जी सालासर में नवाएंगे शीश। भाजपा का राजस्थान पर फोकस। अमित शाह और जेपी नड्डा आएंगे जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में लेंगे बैठक। कोर कमेटी के साथ करेंगे सियासी मंथन। बीएल संतोष के भी आने का है कार्यक्रम। मुनेश गुर्जर के निलंबन से जुड़ा मामला। राजस्थान हाईकोर्ट में मुनेश गुर्जर की ओर से पेश हुई याचिका। एकल पीठ में आज होगी सुनवाई। मामले में राज्य सरकार ने भी दायर की अपील। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी के 3 दिवसीय मेले का समापन समारोह के दौरान 51 दिव्यांग को दी गई स्कूटी। समापन समारोह के दौरान आयोजित हुए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। विश्व पर्यटन दिवस आज। विभिन्न कार्यक्रम होंगे आयोजित। सभी स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। परकोटे में 2 रूट पर होगा हेरिटेज वॉक का आयोजन। उदयपुर में जिला कलेक्टर और यूआईटी अध्यक्ष अरविंद पोसवाल ने शहर के फतेहपुरा चौराहे क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने नाथद्वारा मोड़ पर गिराए जा रहे भवन का अवलोकन किया और मकान मालिक से चर्चा की, जिसमें मकान मालिक ने अपनी सहमति जताई। सावर थाना क्षेत्र के पिपलाज गांव में 80 वर्षीय वृद्ध ने 12 वर्षीय नाबालिग मासूम के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भरतपुर में कच्चे झंडे निवासियों ने कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति के नेतृत्व में पट्टे की मांग की। इसको लेकर पाईबाग स्थित चौपाटी पर सांकेतिक धरना देकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया। जयपुर के गोने धार्मिक नगरी में जलझूली एकादशी पर श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज मंदिर से गलता पीठ के अध्यक्षाचार्य महाराज के सानिध्य में शोभा यात्रा निकालकर जगन्नाथ सरोवर तक लाया गया। इस जलझूली एकादशी शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में दर्शनार्थी शामिल हुए। हनुमानगढ़ में सांख्यिकी कार्यालय के पदों का सृजन नहीं करने से सांख्यिकी विभाग के कार्मिकों में राज्य सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ गया है। इसी कड़ी में 22 सितंबर को सौंपे गए चेतावनी पत्र के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से नाराज अधीनस्थ कर्मचारियों ने सांख्यिकी विभाग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी कर दिया। कुचामन से सुरपुरा स्थित वीर तेजाजी धाम के लिए सबसे बड़ी यात्रा में शामिल श्रद्धालु जुलूस के रूप में रवाना हुए। जाट समाज की यात्रा में सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल हुए। इस दौरान आधा दर्जन डीजे और सैकड़ों वाहनों के साथ रवाना हुई यात्रा। साथ ही इस दौरान ट्रेलर पर अपने पारंपरिक परिधान पहनकर शामिल हुई महिला। अलवर के कटुबर में सेन समाज की 12वीं पदयात्रा कस्बे से नारायणी धाम मंदिर की रवाना हुई, जहां सभी पदयात्री माता के दर्शन कर सामूहिक पूजा कर भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर वापसी करेंगे। अलवर के रेल जंक्शन पर ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसल से युवक ट्रेन के नीचे आ गया। हादसे में घायल युवक को मौके पर मौजूद लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अलवर के खेड़ली में चोरों ने एक ही दिन में 5 मकानों को बनाया निशाना। चोर लाखों रुपए की सोने चांदी के जेवर सहित नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुटी। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन प्रदेशाध्यक्ष खुशीराम मीणा के आह्वान पर जयपुर में नर्सेज ने काली पट्टी बांधकर अपनी सेवाएं देते हुए सरकार के समक्ष गांधीवादी विरोध दर्ज करवाया। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री पवन जादौन, महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सपोट्रा, प्रवक्ता बने सिंह बंसीवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जयपुर के फुलेरा में वीर तेजाजी महाराज के मेले में श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ा। तेजाजी महाराज के मेले के शुरू होने के साथ ही पूर्व ढोल के साथ तेजाजी महाराज की बिंदौरें निकाली गई। मेले में श्रद्धालुओं की तादाद हजारों में पहुंची। मेले में पहुंचे अतिथियों का माला पहनाकर साफा पहनाकर स्वागत किया गया मेला कमेटी के द्वारा। जयपुर के प्रतापनगर में तेजा दशमी पर लोगों ने धूप लगाई। तेजाजी महाराज के खीर पुआ पूड़ी का भोग भी लगाया। सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। जैसलमेर में किसानों को रबी की फसल के साथ साथ खरीफ की फसल में भी पर्याप्त पानी मिल सकेगा। सीएम ने बजट में नहर से स्लिट निकालने के लिए 3 करोड़ 59 लाख रुपए की घोषणा की थी। उसे अब स्वीकृति मिलने से नहर विभाग 9 जेसीबी मशीन खरीदकर नहर से रेत आसानी से निकाल सकेगा। जैसलमेर के नाश्ता में रेगुलर कर्मी बनाने की मांग पर प्लेसमेंट कर्मियों ने 3 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। नियमित कर्मचारी बनाने और सुविधा सेवा नियम 2022 में शामिल करने की मांग को लेकर 3 घंटे कार्य बहिष्कार हुआ। विकास अधिकारी पंचायत समिति नाश्ता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया। जैसलमेर की नाश्ता पंचायत समिति में नवनियुक्त विकास अधिकारी के पदभार ग्रहण करने पर बहुमान किया गया। नवनियुक्त विकास अधिकारी चंदन सिंह का माल्यार्पण साफा पहनाकर स्वागत हुआ। जालौर के भिनमाल में रानीवाड़ा रोड पर राजपुरी समाज का जालौर सांचौर जिला स्तरीय महासम्मेलन आयोजित हुआ। महासम्मेलन में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से राजस्थान में 5 टिकट और जोधपुर संभाग से 1 लोकसभा टिकट देने की मांग की। जलवाड़ के गोवर्धनपुरा गांव में आपसी विवाद के चलते पति पत्नी पर आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। घटना के बाद दंपति को एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है।
जलवाड़ के डग में गणेश उत्सव के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में कस्बे के निजी और सरकारी स्कूल की छात्राओं की ओर से प्रस्तुतियां दी जा रही है। जलवाड़ के डग में महावीर चौक में हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और युवतियों ने भाग लिया। वहीं सबने जमकर भजनों पर नृत्य किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। बारां के शोभापड़ौद समेत ग्रामीण अंचल में तेजादशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां केलखेड़ी, रतनपुरा आदि गांव में तेजाजी का खेल देखने समेत दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। अनूपगढ़ के रायसिंहगंज में बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने नगरपालिका में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 15 से अधिक सफाई कर्मियों को अधिकारियों और नेताओं के आवास पर लगा रखा है, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था भी बिगड़ रखी है। श्रीगंगानगर में गुलाबी सुंडर चक्रवात बारिश से फसल खराबे का मामला। किसान संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट के गंगा सिंह चौक पर लगाया धरना। फसल खराबे को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की गई। फसल खराबे की एवज में 25,000 प्रति बीघा किसान को देने की मांग की गई। सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को लोन देने की भी बात की गई। नागौर के रियाबड़ी के चार भुजनाथ मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य मार्ग से होते हुए मेला मैदान स्थित तिवाड़ी स्थल तक पहुंची। ग्रामीणों ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। महिलाओं और पुरुषों ने भजन कीर्तन करते हुए दर्शन कर चार भुजनाथ को मावा मिष्ठान फल का भोग लगाकर पूजा अर्चना की। नागौर में आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के रियाबड़ी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राठौड़ भमवाल माता मंदिर में दर्शन करके चार भुजनाथ, मीराबाई मंदिर और रामस्नेही प्रधान पीठ फ्रेंड में सपरिवार दर्शन भी करेंगे। टिटवाना के बलिया में अज्ञात चोरों की ओर से असली सोलर लाइट और पोल चोरी करने की घटनाएं सामने आई। चोरों ने पुलिया से कई पोल खोलकर चुरा लिए, वहीं कुछ पोल को आधा खोलकर चोरी की नीयत से छोड़ दिया गया। विद्युत लाइट्स के पोल हादसे को न्योता दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी प्रशासन ने कहा कि पुलिस थाने में चोरी मामला दर्ज कराया जाएगा और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यावर पुलिस ने अपहरण के मामले में कार्रवाई की है। 24 घंटे में अपराध को मुक्त कराते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वहीं उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। टिटवाना में जिला कलेक्ट्रेट में स्कूटी वितरण समारोह। जिले के कुल 78 विकलांगों को बांटी गई स्कूटी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के तहत किया गया वितरण। समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया स्कूटी का वितरण। टिटवाना विधानसभा में 24 स्कूटी का आज वितरण हुआ। जिला कलेक्टर सीताराम जाट ने किया स्कूटी का वितरण। शाहपुरा में चंबल पाइपलाइन में लीकेज होने से पेयजल सप्लाई बाधित हुई। 72 घंटे से क्षेत्रवासियों को नहीं मिला पीने का पानी। पीने का पानी न मिलने से लोग परेशान हुए। पाइपलाइन लीकेज होने से हजारों लीटर पानी भी व्यर्थ रह गया। टिटवाना पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक आगामी त्योहारों को लेकर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीओ धर्म पूनिया, सीआई राजेश टूडी ने की। बैठक में शांति समिति के सदस्यों के साथ शहर के कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। अजमेर के सावर में जलझूली एकादशी पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कस्बे के सभी मंदिरों के भगवान के बवाड़ों को लेकर लिवाड़ियों का जुलूस निकाला गया। जुलूस में श्रद्धालुओं का रैला उमड़ पड़ा। कस्बे में जगह जगह भगवान के बवाड़ों की पूजा अर्चना भी की गई। ब्यावर के राजकीय मृतकौर चिकित्सालय में कार्यरत फार्मासिस्ट ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया है। इस मौके पर अध्यक्ष महेंद्र कुमार तंवर के सानिध्य में सभी फार्मासिस्ट चिकित्सालय की ब्लड बैंक पहुंचे, जहां पर पीड़ित मानव सेवा का संकल्प लेते हुए उन्होंने जरूरतमंद पीड़ित व्यक्ति को ब्लड डोनेशन करने के लिए फार्म भरकर ब्लड डोनेट करने की पहल की और अब आगे भी ब्लड डोनेट करेंगे। अजमेर के विजयनगर में जलझूली एकादशी पर ठाकुर जी के विग्रह स्वरूप को राम रेवाड़ी ढोल में विराजमान करते हुए नगर भ्रमण यात्रा निकाली गई। नगर भ्रमण यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर से गाजे बाजे और भजन कीर्तन के साथ प्रारंभ हुई। अजमेर के सावर में पर्युषण पर्व को लेकर आयोजित दक्ष लक्षण पर्व पर जैन समाज की ओर से अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चंद्रगिरी आतिशय क्षेत्र सहित जैन मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर धर्म लाभ ले रहे हैं। पूजा अर्चना कार्यक्रम में चंद्रगिरी आतिशय क्षेत्र पर प्रतिदिन बौलियों के माध्यम से श्री जी की शांति धारा चढ़ाई करवाई जा रही है। ब्यावर में तेजा मेले के अंतिम दिन 6 घंटे तक महिलाओं का एक छत्र राज रहा। मेले में चारों ओर विविध रंगों के परिधानों में सजीव शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं खरीदारी करती हुई दिखाई दी। झूलों का आनंद भी महिलाओं ने लिया। शाम तक महिलाओं ने निश्चित होकर मेले का लुत्फ उठाया। अजमेर के विजयनगर में भी तेजाजी महाराज का मेला धूमधाम से आयोजित हुआ। तेजाजी महाराज के दिन भर श्रद्धालु का तांता लगा रहा। श्रद्धालु ने धूप, नारियल, मठड़ी से पूजा कर ढोक लगाकर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। टिटवाना के लाडू में राजकीय कन्या महाविद्यालय में राज्य स्तरीय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें नाजमीन और सकीना ने सहभागिता की। वहीं डिबेटर नाजमीन ने प्राप्त किया 1100 रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार। महाविद्यालय परिवार ने किया दोनों वक्ता छात्रों का स्वागत। नागौर के परिवार संघ का विरोध। गिरदावरी ऐप से आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। अधिकारी ऐप में आ रही तकनीकी समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
गिरदावरी में आ रही समस्याओं को दूर करने की मांग की। जितवाड़ा के कलेक्ट्रेट में आयोजित दिव्यांग स्कूटी वितरण कैंप के दौरान स्वीप कार्यक्रम की जानकारी दी गई। मतदान करने की प्रक्रिया के बारे में भी दिव्यांग मतदाताओं को जानकारी दी। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला परिषद में प्रशिक्षण कार्यक्रम। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद। जायल और नागौर ठिकाना के साथ मकराना के 155 सेक्टर अधिकारी और 122 सेक्टर पुलिस अधिकारी प्रशिक्षण में मौजूद। जलवाड़ के गोवर्धनपुरा गांव में आपसी विवाद के चलते पति पत्नी पर आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना के बाद दंपति को एसआरजी अस्पताल भर्ती कराया गया। दोनों का इलाज जारी। जलवाड़ के ढग में गणेश उत्सव के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में कस्बे के निजी और सरकारी स्कूल की छात्राओं की ओर से प्रस्तुतियां भी दी जा रही है। जलवाड़ के ढग में महावीर चौक में हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवक, युवतियां महावीर चौक में उपस्थित रहे। सबने जमकर भजनों पर नृत्य किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। बाराकी चिपड़ौर समेत ग्रामीण अंचल में तेजादशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां केलखेड़ी, रतनपुरा आदि गांव में तेजाजी का खेल देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। बाराकी केलवाड़ा में वन माफिया जंगलों की कटाई कर बलि चढ़ा रहे हैं। वहीं पुलिस ने बड़ी संख्या में खैर की लकड़ी और लोडिंग को जब्त किया। पुलिस थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर खैर की लकड़ी से भरी लोडिंग पलटी खा गई। लकड़ियों को जब्त कर थाना परिसर में रख दिया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जलवाड़ की पिड़ावा में जलझूली एकादशी पर देव विमानों की भव्य ढोल यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर नगर के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में महाआरती के बाद ढोल यात्रा महोत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली।